अभिवादन स्वीकार करें। मैं अशरफ सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। किताबें अपने आप में बहुत खास और खूबसूरत लफ्ज है जो एक दूसरे को जोड़ती हैं। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले की किताबें इस शख्स की यादों को भुलाने के लिए बहुत है। जानिसार अख्तर ने लिखा था किताबों को लेकर ये बातें कि इल्म का रिसाला है, यानी किताब आपको जोड़े रखती है अपनी यादों से, अपनी कहानियों से, और मोहब्बत पैदा करती है। पुस्तक से लोगों का प्रेम बहुत रहा है। इस तरह बस्ती में किताब पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है जिसमें लोगों का उत्साह देखने को मिलता है। यानी लोग आ रहे हैं। आज के डिजिटल के जमाने में जहां लोग इंटरनेट की सेवाएं ज्यादा ले रहे हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा पढ़ रहे हैं, वहीं इस तरह के आयोजन जरूर एक बड़ी पहल है लोगों को पुस्तक यानी बुक से जोड़ने के लिए। इस तरह के आयोजन से लोग पुस्तकों से उनका जो प्रेम, जो एक जुड़ाव, जो एक कह सकते हैं चिंता का विषय बन रहा था कि इस बीच लोग पुस्तकों से यानी बुक्स से, किताबों से अपनी दूरियां बना रहे हैं डिजिटल माध्यम होने के बाद। इस तरह के आयोजन से उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को पुस्तकों से अपना लगाव बढ़ेगा, उनकी मोहब्बत बढ़ेगी और इस तरह का आयोजन लोगों में उत्साह जरूर बढ़ाएगा। किस तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बात की जाती है लगातार इसको लेकर, सरकारें भी बहुत तरीके से आयोजन कराती हैं और कहा जाता है किताब से जुड़ाव बना रहे। तो किताब के जुड़ाव बनने से पहले बहुत सारे शायरों ने इस पर किताबें, बहुत सारी शायरी की गई, बहुत सारे कोटेशन किए गए, बहुत सारे राइटर्स हैं, लेखक हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी। लेकिन लगातार जो दूरिया किताबों से है वो एक चिंता का विषय ज़रूर रही है। लेकिन इस तरह के आयोजन हुए हैं। देखिए यहाँ पर गीता प्रेस, गोरखपुर गीता प्रेस का एक बड़ा नाम है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस भी गए थे इस बीच और बड़ा पुरस्कार भी मिला था। और कहा जाता है एक लंबा गीता प्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है इस तरीके के आयोजन से। किस तरह की पुस्तकें सर? धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकें। कैसा लोगों में उत्साह है इसको लेकर? ठीक है, ठीक है। लोग आ रहे हैं पुस्तकें देखने के लिए। पुस्तकों से दूरी लोगों की बन गई है। क्या लगता है इस तरह के आयोजनों से फायदा मिलेगा? फायदा मिलना चाहिए। और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, अंदर स्टॉल का जायजा लें पहले कि किस तरह की पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों से युवाओं, हर बात अगर की जाए तो हर बुक फेयर जब पुस्तक मेला लगाया जाता है तो हर तरह की पुस्तकें होती हैं, चाहे यहाँ बच्चे आए, बड़े आए, बुजुर्ग आए, उन सबका ये होता है कि उनका इस तरह की पुस्तकों को देखने के बाद जिज्ञासा जाएगी पुस्तक पढ़ने की। स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी। कहा जाता है कि आजकल लोगों की दूरी किताबों से और व्हाट्सएप और गूगल के माध्यम से जानकारियाँ लोग ज़्यादा लेते हैं और पुस्तकों से दूरी बनाए रखते हैं। बच्चों से जुड़ी कुछ किताबें हैं, बिलीव इट और नॉट, म्यूजिकल पार्टी या बस, जू सफारी या बस, इस तरीके की, मतलब इस तरह की पुस्तकें, रैपिड स्पीकिंग कोर्स, ऑल इन वन इंग्लिश, इस तरह की किताबों से शायद पढ़ने से आपकी मोहब्बत, बच्चों का लगाव भी बढ़े इससे और इस तरह के आयोजन से सफल बने। कैसा लग रहा है सर बस्ती में जो आयोजन हुआ है? क्या लगता है लोगों की रिस्पॉन्स? बस्ती में लोगों का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है, अच्छा जा रहा है। जैसे बड़े शहरों में क्या होता है उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है, छोटे शहरों में रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। जैसे अभी लखनऊ में लगा था, तो लखनऊ की अपेक्षा यहाँ का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर बुक परचेजिंग पावर भी अच्छी है। जैसे अभी के लोग देखिए कुछ जिलों में क्या है कि भीड़ तो बहुत आती है लेकिन खरीदारी कम होती है, लेकिन यहाँ बस्ती में अच्छी पुस्तकें मिल रही हैं। पुस्तकों से, मोबाइल के आने के बाद पुस्तकों से दूरी क्या बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है कि पुस्तक से दूर? नहीं। देखिए मोबाइल कोई भी जानकारी गूगल पर जैसे बार सर्च करते हैं तो कोई भी जानकारी आ जाती है और तमाम फेक जानकारी रहती है, लेकिन किताबों में ऑथेंटिक होती है, विद रेफरेंस होती है कि संदर्भ सहित कोई भी चीज़ ली गई है तो कहाँ से ली गई, कैसे ली गई। गूगल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। गूगल पे तो आपने कोई भी पोस्ट डाली वो लाइव हो गई, तो किताबों की तुलना उससे नहीं कर सकते हैं। कुछ फॉरेन राइटर हैं जिनकी किताबें यहाँ मौजूद हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हर तरीके से, हर तबके के लिए, यानी चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, युवा हों, उन सब के लिए यहाँ पुस्तकें मौजूद हैं जिनको पढ़कर वो बहुत कुछ चीज़ जान और सीख सकते हैं। वक्तार भी आप हैं, डॉक्टर भी हैं और पुस्तकों के थ्रू आपका गाइड। क्या लगता है इस तरह के आयोजन बहुत अच्छा प्रयास है और इससे बस्ती के बच्चों ही नहीं, बड़ों में भी
जागरूकता आएगी, किताबों के प्रति जो लोगों का रुझान धीरे धीरे कम हो रहा था वो बढ़े। किताबें कहीं ना कहीं ज्ञान कोश, उन्हीं से हमें ज्ञान मिलता है। आज भले ही इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद किताबों का महत्व कम नहीं है। अभी आप आए हैं यहाँ पे, लगभग सारी तरह की किताबें हैं, क्या लगता है आपको? यहाँ हर चीज़ है, यहाँ सब कुछ दिख रहा है। अभी और भी देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ है यहाँ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इस तरीके के साहित्य भी हैं और तमाम सारी जानकारियों के से रिलेटेड बुक्स हैं, तमाम लिटरेचर है जो पढ़ने लगे। क्या रिस्पॉन्स है यहाँ के लोगों का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग जागरूक हैं और पढ़ने के प्रति लोगों की जागरूकता दिख रही है। लोग आ रहे हैं, लोग किताबें खरीद भी रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं, इंटरनेट के ज़माने में जैसे एक चिंता का विषय रहा है कि पुस्तकों से, बुक से लोगों से दूरी हो गई है। क्या लगता है इस तरह के आयोजनों से कुछ इस तरह के आयोजनों से लोगों में दोबारा पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो जागरूक होगी, और हमें विश्वास है कि हम दोबारा से लोगों को उस स्टेज में लेके आ जाएंगे जिसमें लोग किताबों को पढ़ेंगे। इंटरनेट लोगों से किताब को लेकर, यानी बुक पुस्तक को लेकर उनकी मोहब्बत को बढ़ाने का एक बेहतर जरिया है। हालांकि इस तरह के आयोजनों को करने के बाद लोगों में कितना उत्साह है ये आयोजक ही बताएंगे। भीड़ तो ये ज़रूर प्रदर्शित करती है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी किताबों से मोहब्बत ज़रूर है। इस तरह के आयोजनों से लाभ ज़रूर मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा ये समय बताएगा। लेकिन शायद इस तरह के आयोजन आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से हो सके। हम बात करेंगे बृहस्पति जी से, जो कि पेशे से पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, लंबा अनुभव रहा इस तरह का आयोजन कराने का। जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के आयोजन से कितना उत्साह बस्ती के नए युवा नौजवानों में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बताना चाहूँ कि पूर्वांचल का लखनऊ के बाद जो है ये पूर्वांचल का पहला आयोजन है, और पूर्वांचल के किसी जिले में इतना का आयोजन नहीं होता है इतना बड़ा। और यहाँ पर 13 प्रकाशकों ने स्टॉल लगाए हैं, लगभग 50 लाख से ऊपर की किताबें हैं। और कल तक जो है 3 लाख रुपए तक की किताबें इनकी बिकी थी। हम लोगों ने जो बात की थी इसमें विवेकानंद जी की बच्चों से जुड़ी जो साहित्य हैं, कहानियाँ, किस्से और कुछ जो उपन्यास फिक्शन पर आधारित बिक रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग डिजिटल की तरफ रुझान है, लोग कह रहे थे कि किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि किताबों से भी उसी तरह का जुड़ाव है, किताबें पहुँच नहीं पा रही लोगों तक। तो इस तरह के जो पुस्तक मेले हैं निश्चित तौर पर लोगों में किताबों के प्रति रुचि पैदा करने में जैसे इस वक्त डिजिटल युग की बात की आपने, डिजिटल युग का ज़माना है, लोग मोबाइल और हाथों में मोबाइल है और लोग गूगल के माध्यम से कुछ जान लेते हैं। क्या लगता है अब इस वक्त जो आयोजन चल रहा है यहाँ पर, युवाओं में इसको लेकर कितना उत्साह है? देखिए, किताबें जो है प्रामाणिक होती हैं। जो भी किताब पुस्तकें लेके जाती हैं संदर्भ ग्रंथों से ली जाती हैं, रिसर्च होते हैं। और गूगल पर क्या है कि हम खुद फ्री होते हैं, कुछ भी उस पर पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर प्रामाणिकता वाली चीज़ें आपको पढ़नी तो किताबें ज़रूरी है। गूगल का अपना महत्व है और किताबों का अपना महत्व है, दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल के बिना हम रह पाएंगे, लेकिन किताबें भी ज़रूरी हैं और पुस्तकें भी डिजिटल भी ज़रूरी है। तो ऐसे में सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पर जो प्रकाशक आए हैं कलकत्ता से, दिल्ली से आगरा से भी आए हैं, मुरादाबाद से आए हैं, गीता प्रेस की किताबें लगी हैं। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा कि बच्चे जब अपने गार्जियन के साथ आ रहे हैं तो वो किताबें जब पढ़ रहे हैं तो उनके काम की चीज़ें लग रही हैं तो वो खरीद रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे आए थे कि झोला भर कर किताब ले गए हैं। तो ऐसे में ये भी है कि जो गार्जियन हैं वो चाह रहे हैं कि बच्चे किताबों का रुझान हो, क्योंकि एक बड़ी समस्या मोबाइल का एडिक्शन है। तो अगर गार्जियन आपके जरिए हम ये चाहेंगे कि गार्जियन जो लोग भी इस न्यूज़ को देखें वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर आएँ, क्योंकि ऐसा पहला मौका है कि बस्ती में इतने बड़े स्तर पर पुस्तक मेला लगा है और हम लोग बड़ी हिम्मत जुटा करके सीमित संसाधनों में सीमित टीम के साथ एक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सफल रहा, लोगों का जुड़ाव इसी तरह का रहा, तो हम अगले साल इससे बेहतर पुस्तक मेले का आयोजन करेंगे। यानी इससे बेहतर आयोजन की उम्मीद करें बस्ती वाले। जी। अगले साल कुछ बेहतर हो सकता है। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं जो पत्रकार भी हैं, और सहभागिता पत्रकारों की इस तरह के आयोजनों में अगर रहे तो उम्मीद करते हैं कि शायद पुस्तकों से लोगों का प्रेम बढ़ जाए। धर्मेंद्र जी, इस तरह का आयोजन बस्ती में करना कितनी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा? देखिए, चैलेंज तो हर सेक्टर में होता है। इस सेक्टर में भी हम लोगों को चैलेंज आया। सबसे पहले तो समस्या सबसे बड़ी आई कि हम लोग को एक ऐसे प्लेस का चुनाव करना था जो इस तरीके का बड़ा प्लेस हो, क्योंकि हम लोग इससे पहले प्रेस क्लब में लगवाया करते थे तो मामला बड़ा कंजेस्टेड हो जाता था, वहाँ दुश्वारियाँ थी।
तो हम लोगों ने एक पहल की और लोगों से पता किया कि कहाँ ऐसा प्लेस मिल सकता। तो मीटिंग्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया और मीटिंग्स में ये तय हुआ कि टाउन क्लब से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती है। तो फिर इसका जो प्रशासनिक फॉर्मेलिटी थी उसको हम लोगों ने पूरा किया, उसके बाद ये मिल गया। दूसरी घटना ये हुई कि पब्लिशर्स को छोटे शहर में कैसे लाया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि अभी लखनऊ में फेस्टिवल चल रहा था, तो वहाँ पे बुक फेयर भी था। तो बुक फेयर में हम लोग गए और वहाँ पे जितने भी पब्लिशर्स आए हुए थे उनसे अपनी ट्यूनिंग की, उनसे बातचीत किया, उनको ऑफ़र किया कि सर आप हमारे वहाँ भी आइए। तो उसमें से कुछ पब्लिशर्स एग्री हुए और आज आप देख पा रहे हैं इस आयोजन में वो पब्लिशर्स आ पाए हैं। तो यही सब कठिनाइयाँ थी, बाकी आप लोगों के सहयोग से और बस्ती की जनता जो है पूरा सहयोग कर रही है। विद्यालय पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम लोगों को, बच्चे विजिट के लिए आ रहे हैं। तो उन बच्चों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं और उन गार्जियंस को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहेंगे कि बस्ती की जनता यहाँ पे जो हमारा बुक फेयर है वहाँ पे आए। और ढेर सारी किताबें यहाँ पे आई हुई हैं अलग अलग पब्लिशर्स की। बच्चों के लिए हम लोगों ने अलग कॉर्नर बना रखा है, बच्चों की किताबें यहाँ पे, नॉवेल्स हैं यहाँ पे, आध्यात्मिक किताबें, सब कुछ यहाँ पे जखीरा आपको मिलेगा। तो इसी के साथ उम्मीद करें कि इस तरह के आयोजन के बाद आने वाले दिनों में कुछ बेहतर उम्मीद करते हैं, किताबों से मोहब्बत बढ़ेगी और इससे बड़ा आयोजन होगा। बिल्कुल इससे बड़ा आयोजन हम लोग निश्चित रूप से करेंगे और हम पूरा यकीन और भरोसा आपको दिलाते हैं कि ये हमारा चौथा प्रयास था। इससे पहले हम लोग कोविड से पहले किया करते थे, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग प्रेस क्लब में थे और प्रेस क्लब से निकल के टाउन क्लब में आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे भी बड़ा एक प्लेस हम लोग एक्वायर करेंगे और वहाँ पे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और बस जिगर मुरादाबादी ने किताब को लेकर लिखा, किधर से बर्फ चमकती है देखें है वाइज, मैं अपना जाम उठाता हूँ तो अपनी किताब उठा। वहीं बशीर बद्र ने कहा, किताबों से दूरियां जो बढ़ रही हैं उसको लेकर बशीर बद्र ने लिखा कि कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे शहर में मशहूर हो गया। तो किताबों से दूरियों के बाद इस तरह के आयोजन से जरूर मोहब्बत बढ़ेगी, लगाव बढ़ेगा। वीडियो मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़ के लिए बस्ती जनपद से।